Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, as in my previous lecture, I have told you about the stoichiometry and the techniques to read the chemical equation in stoichiometry. So the topic that we have to study is stoichiometric amounts. As we have to study the stoichiometric calculation in this whole the chapter, तो stoichiometric calculation को समझने के लिए stoichiometric amounts ये basic term है. तो stoichiometric amount क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है the amounts of reactants and products shown by a balanced chemical equation. फिर से chemical equation should be balanced in the stoichiometric calculation amounts. Amount of reactants and products shown by balanced chemical equation are called stoichiometric amounts. Stoichiometric amounts can be expressed in terms of stoichiometric amounts को express किया जाता है in terms of mole, in terms of mass, in terms of volume. कैसे इसमें हम इसको express करेंगे in terms of mole में, mass में. पिछले लेक्चर में भी हमने एग्जाम्पल एक यहाँ पे मेंशन की थी और डिफाइन किया था कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को स्टोइकियोमेट्री में रीड करते हैं. अगर केमिकल इक्वेशन को समझिएगा, H2 plus O2 gives water molecule. We have to express the stoichiometric amounts in terms of mole, mass and volume. लेकिन कंडीशन स्टोइकियोमेट्री को स्टडी करने की पहली कंडीशन दैट वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो सिंपली जनरली बाय प्रीफिक्स मोल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में यहाँ पे 2 यूज़ कर देता हूँ. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी मैंने 2 यूज़ कर दिया. नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है. क्यों बैलेंस किया रिएक्शन को? पिछले लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था व्हाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, दैट mass कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ये मैंने डिफाइन किया था कि रिएक्टेंट्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल इन द केमिकल रिएक्शन. लेकिन इसके लिए एजम्पशंस हैं कुछ. स्टोइकियोमेट्रिक एजम्पशंस क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कब बराबर हो सकते हैं? तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि ऑल द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि सारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो, कि सारे की सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए. ये पहली कंडीशन है इसके लिए. और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए अमाउंट्स का. ठीक है. रिएक्शन शुड नॉट बी रिवर्सिबल. रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए. अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, रिवर्सिबल हुआ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन जाएंगे. ठीक है. तो टोटल अमाउंट्स एंड रिएक्टेंट्स जो आपने लिए थे वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होंगे. तो ये कुछ असम्पशंस हैं. ओके, हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं. तो मैंने लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल, mass एंड वॉल्यूम. इस केमिकल रिएक्शन को रीड करते हैं स्टोइकियोमेट्री में. अब अमाउंट्स इन टर्म्स ऑफ मोल अगर कंसिडर करें तो देखिएगा ये रिएक्शन, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये रिएक्शन कोफिशिएंट है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है. दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 1, 2. और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको रेसिपी बता रहे हैं कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से मिलेंगे तो वाटर कितना बनेगा, या आपको कितना वाटर चाहिए, उसके लिए आप इतनी अमाउंट इनकी ऐड कर सकते हैं. ये रेसिपी को डिफाइन करते हैं. इन टर्म्स ऑफ मोल अगर स्टडी करें तो ये रिएक्शन हमें ये कह रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और ये डिफाइन कर रहा है कि 2 मोल ऑफ H2 क्या हाइड्रोजन के 2 मोल है रिएक्टिंग विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ O2. और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. पानी के 2 मोल आपके पास आ रहे हैं. ये आपने लिख दिया रिएक्शन को. आपने लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल. ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल. अब अगर आपने लिखना है मैस में तो आप लिखे ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल. अब अगर आप लिखते हैं केमिकल रिएक्शन
एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मेस। इन टर्म्स ऑफ मेस यूनिट में अगर आप लिखते हैं तो क्या मतलब होगा, कैसे इसको रीड करेंगे। तो एक यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2 to 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मेस कितना हो गया 1, 4 हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो आप लिखेंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद, एक ऑक्सीजन का मेस 16, 2 का 32, रिएक्टिंग विद 32 ग्राम ऑफ O2 एंड गिव्स, क्या देते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं। वाटर की मैस को देखिएगा ज़रा, एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2 हो गई, एक ऑक्सीजन की हो गई 16, एक मोल वाटर की कितनी हो गई मैस 18, मोलर मैस कहें तो ग्राम पर मोल 18, तो यहाँ पे कितने हैं 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 तो इट बिकम्स 36। तो आप लिख सकते हैं व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद इट गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपने एक्सप्रेस कर दिया केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ मैस। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम के रिलेशन के लिए मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन के अगर जनरली हम इसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो ये हमें बता रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2। अब इन मोल्स के रिलेशन से हमने ग्राम निकाल दिया। मोल और मैस का क्या रिलेशन है, हम कहते हैं व्हेन द एटॉमिक masses ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूलर mass ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द फार्मूला masses ऑफ ऑल द कंपाउंड्स एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब उनके साथ आप ग्राम लिखते हैं इट बिकम्स मोल, तो ये मोल हो जाता है। यहाँ पे एटम थे तो एटॉमिक मैस मैंने एक्सप्रेस के साथ ग्राम लिख दिया, मोल और मैस का रिलेशन है। अब मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, मोल और वॉल्यूम के रिलेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए एवोगाड्रो लॉ का। अब एवोगाड्रो लॉ क्या था, एवोगाड्रो लॉ ने यह कहा था कि इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल द गैसेस, अगर गैस की अमाउंट बराबर है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। अगर अमाउंट एक जैसी है गैसेस की, यानी फॉर एग्जांपल ज़रा कंसिडर कीजिएगा इक्वल वॉल्यूम है, ये N2 है, ये O2 है, ये CO2 है, ये H2 है, दीज आर डिफरेंट गैसेस, ये मुख्तलिफ गैसेस हैं। वो कह रहा है अगर इनका अमाउंट सेम हो, अब मोल क्या है, ये क्वांटिटी है, अगर इनकी क्वांटिटी सेम है, मैं अगर कहूँ कि ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये सारी 1 मोल है, तो उसने कहा था एवोगाड्रो ये डिफाइन करता है कि इक्वल अमाउंट्स ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एट STP के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, गैस कोई भी हो डजेंट मैटर, अगर उसकी अमाउंट बराबर है, अगर 1 मोल इनको मैं कंसिडर करूँ, ये सारी गैसें 1 मोल की हैं, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी वो सेम होगा। एंड इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस, यहाँ पे मैंने एनी गैस यूज़ कर दिया, गैस की स्पीशी कोई भी हो सकती है, अगर उसकी अमाउंट 1 मोल होगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि 1 मोल ऑफ कोई भी गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज 22.4 dm³ एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। ये मोलर वॉल्यूम हो गया। तो ये रिलेशन हो गया किसका, मोल का और वॉल्यूम का, कि 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई द 22.4 dm³ एट STP, याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी टेम्परेचर और प्रेशर की। अब इस रिलेशन को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, मैं एक्सप्रेस करता हूँ अमाउंट ऑफ केमिकल, अमाउंट ऑफ दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। देखिएगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में इस रिएक्शन को अगर आप रीड करेंगे या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, 1 मोल किसी भी गैस का, एज दिस इज गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में लिख रहा हूँ तो मैंने अभी मोलर वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट किया है कि 1 मोल किसी भी गैस का, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई सी भी हो, उसका वॉल्यूम होगा 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 44.8 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल हैं। तो 1 मोल मैंने भी कहा था 1 मोल किसी भी गैस का हो तो ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा
22.4 dm³ ऑफ ऑक्सीजन, ये किसको हो गया ऑफ हाइड्रोजन। 44.8 dm³ ऑफ हाइड्रोजन केमिकली रिएक्ट्स विद द 22.4 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स, और क्या दे रहे हैं वाटर गैशियस फॉर्म में, स्टीम कंसिडर कर लीजिएगा। तो ये अगर मैं एक मोल वाटर, कोई सी भी गैस हो, वाटर गैस है स्टीम, एक मोल ऑक्युपाई करेगा 22.4 dm³। यहाँ वाटर के मोल कितने हैं 2 × 2 हो गया। द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस केमिकल रिएक्शन कितना हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया 44.8 dm³। So this is the expression of chemical reaction, amount of chemical reaction in terms of volume. So these mathematical values that is in 2 moles, ये जो मैंने 2 लिखा है in terms of mole, these are the units in terms of moles, in terms of gram, in terms of volume. In fact these values, ये सारी की सारी values are known as stoichiometric amounts। ये सारी कहलाती हैं जी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को पढ़ने के लिए आपको इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स का पता होना, इन केमिकल इक्वेशंस को आप कैसे रीड किया जाता है, मोल रेशो कि कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशो क्या है, ये किस तरह से आप, ये सारी टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह से इनको स्टडी करेंगे। और केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, और बैलेंस होने के बाद उसके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हैं, प्रोडक्ट जो है उनको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल में, इसमें वॉल्यूम में। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स का। अब हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स था, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, तो हम सिंपली अगर डिफाइन करें द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, तो कैलकुलेशन जो हैं जो बेस हुई स्टोइकियोमेट्री पर, वो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो हम टॉपिक जो नेक्स्ट